हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी स्नेट मेंटर गाइस। आज था आपका यूपीपीएससी का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रीलिम्स एग्जाम था आज। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एग्जाम था उसका टफनेस लेवल कैसा था, एस्पिरेंट्स का जो फीडबैक है वो क्या निकल के आ रहा है और प्लस इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो गैस चलिए कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो गैस देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि मैंने अपने चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन में, जब अपने चैनल पे विजिट करेंगे पोस्ट वाले सेक्शन में मैंने आप सभी के लिए पोल क्रिएट किए हैं, 2 पोल क्रिएट किए हैं यहाँ पर। एक पोल में मैंने पूछा है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, बिकॉज आप सभी ने अब तक चेक कर लिए होंगे अपने मार्क्स अपने। तो अभी आप लोग यहाँ पर कमेंट इसमें पोल में जो आपके मार्क्स जितने बन रहे हैं आप बताइए यहाँ पर। इससे और अच्छे से पता चल पाएगा और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ में आएगा कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप सभी एस्पिरेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें टफनेस लेवल की, तो यहाँ पर मैंने एक और पोल क्रिएट किया हुआ है कि प्रीलिम्स एग्जाम का टफनेस लेवल कैसा था, इजी टू मॉडरेट या ओवरऑल मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई या फिर वेरी टफ। तो यहाँ पर आप इन पोल्स में जरूर पार्टिसिपेट करिए। इससे जो है ओवरऑल तरीके से हमें पता चल पाएगा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कि सभी एस्पिरेंट्स का क्या फीडबैक निकल के आ रहा है। जितना मैंने एस्पिरेंट्स से बात की है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जो पेपर था आपका मॉडरेट से टफ लेवल की तरफ था। पेपर ईजी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जीएस में कुछ क्वेश्चन तो ठीक है बन रहे थे, इजी पूछे गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही टफ लेवल की पूछ लिए गए थे। मतलब ऐसा लेवल था कि अगर आपने जीएस पढ़ रखी फिर भी आप उसका आंसर नहीं कर सकते। तो कुछ क्वेश्चन इस लेवल के भी थे, जबकि कुछ क्वेश्चन इस लेवल के थे जहां पर आप इजीली आंसर कर पा रहे थे। इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के एस्पिरेंट से बात की है, तो अगेन उसमें भी गाइज मिला जुला रिस्पॉन्स निकल के आया है कि कुछ क्वेश्चंस इजीली बन गए थे, जबकि कुछ क्वेश्चंस में आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस लगा, जहां पर कई बार कैलकुलेशन करनी पड़ी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए, और कई बार जो थियोरेटिकल क्वेश्चन थे वो भी टाइम टेकिंग थे, उनको भी पढ़ करके आपको आंसर करना पड़ रहा था अच्छे से। तो जो कंप्लीट पेपर जो था वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, और ऐसे में आपको बबल भी भरने होते हैं, ऑफलाइन मोड में एग्जाम था, तो इस वजह से उसमें भी आपको टाइम जो है वो देना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो गाइस देखो, जो आपका पहले एग्जाम हुआ था यूपी का ही असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उससे अगर कंपेयर करोगे ये वाला जो एग्जाम अभी हुआ है उससे तो थोड़ा सा लेवल ऊपर ही है। उसके नीचे लेवल तो बिल्कुल नहीं है, उसके ऊपर ही थोड़ा सा लेवल रहा है इस पेपर का जो आपका आज बना है। तो ऐसे में गाइस जो सेफ स्कोर रहेगा वो क्या रहेगा इस बार का। तो गाइस देखिए, अगर आपने, वैसे मैं मुझे पता है कि जीएस ही एक यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि जीएस में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका स्कोर काफी अच्छा बन रहा होगा, बिकॉज सब्जेक्ट नॉलेज ज्यादातर सभी एस्पिरेंट्स को होती है। जीएस यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो गाइस देखिए, अगर हम बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर जो है यहाँ पर 60 मार्क्स के आसपास है। अगर आपने 60 मार्क्स के आसपास स्कोर किया है, इसे थोड़ा सा नीचे ऊपर ले सकते हो आप, तो वो जो है आपका सेफ स्कोर रह सकता है। अब इसको हम 55 से लेकर के 65 के बीच में कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो आप इसको मान के चलिए कि आपका सेफ स्कोर है। आपके चांसेस हैं कि आपका मेंस की आपको कॉल आ जाएगी, आपको मेंस एग्जाम में अपियर करना होगा। लेकिन अगर आप 55 से कम स्कोर कर पा रहे हैं तो चांसेस थोड़े से कम हैं, क्योंकि कंपटीशन काफी बढ़ गया है और पहले के कंपैरिजन में ज्यादा एस्पिरेंट्स भी अब जो है अप्लाई करते हैं इन एग्जाम्स के लिए। गाइज मैं अभी थोड़ी देर में ही, अभी आधे घंटे में ही आपको जीएस सॉल्व करवाऊंगा। जीएस के 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अपने इसी चैनल पे, तो उसमें आप मैच कर लेना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो अभी फिलहाल अगर आपने ऑलरेडी मैच कर लिया है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और पेपर टफ था इजी था, आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका फीडबैक भी जानना जरूरी है। तो टफ लगा या इजी लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आप कितना स्कोर कर रहे हैं इसके बारे में भी कमेंट कर दीजिए। अगर आप जीएस का सोल्यूशन चाहते हैं कि कितना मतलब हर एक क्वेश्चन का जो है आंसर चाहते हैं कि क्या आंसर था, तो उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगी हमारे चैनल पे। इसके अलावा गाइस अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो मैं कॉमर्स का सॉल्यूशन भी जल्दी ही यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, ताकि इस तरह की जो मैं वीडियोस डालूँ तो आपसे मिस ना हो। तो ये है गाइस। बाकी गाइस देखो, हम भी आपको यूजीसी नेट की तैयारी करवाते हैं, तो अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर के, तो आप एग्जाम टारगेट अगर आप स्टडी करते हैं मिनिमम टाइम में आप कंटेंट फिनिश कर सकते हैं, आपकी जो अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाएंगे। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है, सभी कोर्सेज में 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ऐसे आपको सिंपली करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो इसका लिंक हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पिरेंट्स एंड गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।